हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आशा करता हूँ कि आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो है मेहनत बहुत ही मन लगन से कर रहे होंगे। लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है और आपको बहुत ही काम मदद करेगा, जो कि है SMAS सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर SMAS और सेक्शन वाइज कट ऑफ मार्क्स, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको जो है एग्ज़ाम देने से पहले इस चीज़ का नॉलेज आपको 100% हो जाना चाहिए कि आपके पास तो चारों सेक्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में। तो आपको जो है उसमें से बेस्ट 3 जो है आपको जो होगा हाईएस्ट स्कोर वो आपका कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे खेल क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने जो है 2 सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छे स्कोर किए हैं, लेकिन जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है वो उसमें जो आपने जो एक मिनिमम स्कोर होता है, मिनिमम कट ऑफ होता है वो सब्जेक्ट का, उसको अगर आपने क्लियर नहीं किया हो तो आपका चाहे जितना भी आपने दूसरे जो 2 सब्जेक्ट है उसमें जितना भी आपने चाहे स्कोर किया हो, आपका कंसिडर आपका जो है रैंक नहीं बनेगा और आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि आपने मिनिमम सेक्शन वाइज कट ऑफ मार्क जो है क्लियर आपने नहीं किया इसीलिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो ये जो मैंने आपको जो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो मैंने आपको पूरा हूबहू जो है आपका जो नेक्स्ट का जो मैनुअल था उसमें से आपके लिए ये लाया है, जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो। तो इसमें वो कहते हैं कि टोटल स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट विल बी द सम ऑफ हिजर बेस्ट 3 स्कोर्स आउट ऑफ द 4 सेक्शन। तो 4 सेक्शन में से जो बेस्ट 3 होगा, अब तो जानते ही हैं, वही आपका जो है टोटल स्कोर होगा, फाइनल स्कोर होगा। उसके बाद फॉर ईच सेक्शन 20% ऑफ द एवरेज ऑफ द बेस्ट 100 स्कोर्स इन दैट सेक्शन विल बी कंसिडर एज सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर SMAS। तो इसको समझने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि इफ़ द एवरेज ऑफ बेस्ट 100 स्कोर्स इन द केमिस्ट्री सेक्शन इज 48 आउट ऑफ 60। तो जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो मान लीजिए उनमें से जो टॉप के 100 बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, तो उनका जो स्कोर का एवरेज मान लीजिए 48 है। टोटल सम ऑफ द स्कोर्स बाय नंबर ऑफ स्कोर करने के बाद जो उनका जो स्कोर है उसको एवरेज आउट जब किया तो वो आ रहा है मान लीजिए 48 60 में से, क्योंकि आपका 60 मार्क्स का होने वाला है केमिस्ट्री ईच सेक्शन। तो जो एवरेज स्कोर है मान लीजिए वो 48 है। तो केमिस्ट्री सेक्शन के लिए जो SMS होगा वो होगा 20% ऑफ दिस एवरेज स्कोर, मतलब 48 इंटू 20/100, यानी 48 इंटू 0.20, जो कि होता है आपका 9.6 मार्क्स। तो 9.6 मार्क जो है आपका SMAS स्कोर होगा केमिस्ट्री सेक्शन के लिए, यानी आपको सेक्शन वाइज कटअप जो है केमिस्ट्री सेक्शन के लिए वो है 9.6 मार्क्स। अगर आपका इससे कम आया है केमिस्ट्री में और फिजिक्स मैथ में आपका बहुत ज़्यादा आ गया है, तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका एडमिशन जो है नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आप इस तरह का ऐसे क्वेश्चन अटेंड करिए ताकि आपका जो है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मार्क जो है आपका क्लियर हो जाए और आपका एडमिशन नाइजर या फिर CBS में हो पाए। उसके बाद जो SMS स्कोर होता है वो डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, और वो इस अभी जो मैंने आपको कहा उसी प्रोसेस से वो कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद जो 2 सेशंस अलग अलग होते हैं, आपको पता ही होगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 होते हैं। तो दोनों सेशंस के जो है अलग अलग जो है ये SMS स्कोर होते हैं और उसका भी वैल्यू अलग होता है। उसके बाद देखिए जो मैंने आपको कहा 20% ये है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, तो जो OBC स्टूडेंट्स के लिए है वो जो जनरल कैटेगरी का SMS है 9.6, उसका 90% होगा OBC कैटेगरी के लिए SMS। जैसे कि मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए SMS है 9.6, तो
जो ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए है वो 90% ऑफ 9.6 यानी 8.64। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो SMAS स्कोर होगा केमिस्ट्री सेक्शन के लिए वो होगा 8.64। तो ये था ओबीसी के लिए। और SC/ST के लिए वो 50% ऑफ रेस्पेक्टिव SMS स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो अगर जनरल कैटेगरी का केमिस्ट्री सेक्शन के लिए SMS स्कोर 9.6 है तो SC/ST के लिए 9.6 का 50% यानी 4.8। तो SC/ST के लिए केमिस्ट्री सेक्शन के लिए SMS स्कोर होगा 4.8। तो ये था उनका SMS स्कोर। उसके बाद SMA स्कोर के बाद आता है ओवरऑल मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल MAP। तो आपका मान लीजिए आपका जो है सभी सब्जेक्ट्स का जो है SMS जो है कट ऑफ क्लियर हो चुका है, लेकिन अगर आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है या फिर मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल वो रिक्वायर्ड परसेंटाइल से नीचे है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका 95 परसेंटाइल होना चाहिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 90 परसेंटाइल होना चाहिए और SC/ST दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए 75 परसेंटाइल होना चाहिए। तो अगर आपका भले ही सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर आपका मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल ये रिक्वायर्ड परसेंटाइल से कम है तो आपका जो है मेरिट रैंक आपको दिया नहीं जाएगा और आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन द MAP वुड नॉट बी अलॉटेड एनी सी मेरिट रैंक एंड वुड नॉट बी डीम्ड एलिजिबल फॉर एडमिशन इवन इफ ही शी सिक्योर्स SMAS इन ऑल सेक्शंस। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे के साथ ऐसा होता भी है कि उनका जो है कुछ 2 सब्जेक्ट्स में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया होता है, उनका जो फाइनल स्कोर है वो अच्छा आता है, लेकिन वो जो है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कभी कभी क्लियर कर नहीं पाते हैं। तो उस कारण उनका जो दिक्कत हो जाती है और मतलब जो है उनका वो कॉलेज नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए आप ट्राई करिएगा कि आपका जो है SMS आप कट ऑफ क्लियर कर पाए और आपका स्कोर जो है मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल से ज़्यादा है। तो ये जो है ईयर वाइज ईयर सेशन वाइज सेशन डिपेंड करता है। तो मैं आपके हेल्प के लिए 2023 का जो है आपको मैं दिखा सकता हूँ कि SMS स्कोर क्या था। तो सेशन 1 नाइजर भुवनेश्वर के लिए सेशन 1 का जो SMS था वो आप देख सकते हैं। जनरल के लिए बायोलॉजी के लिए 4.2, केमिस्ट्री के लिए 3.4, मैथ्स के लिए 3.6 और फिजिक्स के लिए 2.9। ओबीसी कैटेगरी के लिए वही 3.7 था, केमिस्ट्री के लिए 3.13, मैथ्स के लिए लगभग 3.26 और फिजिक्स के लिए 2.64 और SC/ST PWD और जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए बायोलॉजी 2.1, केमिस्ट्री 1.7, मैथ्स 1.8 और फिजिक्स 1.4। और सेम सेशन 2 के लिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ चुका था, किसी बायोलॉजी में कम गया था, बाकी किसी किसी में बढ़ा है, किसी किसी में कमा भी है। उसके बाद ये था नाइजर भुवनेश्वर का सेशन 1 सेशन 2 के लिए SMS स्कोर। और CBS का भी देख सकते हैं। देखिए अगर आपको CBS जाना है तो देखिए उनका जो SMS स्कोर होता है वो पर्टिकुलरली थोड़ा हाई रहता है नाइजर के मुकाबले। तो देखिए इनके हिसाब से इनका बायोलॉजी में जनरल कैटेगरी के लिए 8.43, केमिस्ट्री के लिए 6.96, मैथ्स के लिए 7.26 और फिजिक्स के लिए 5.87। तो इसके देख सकते हैं कि जो सेशन 1 में बायोलॉजी के लिए 4 मार्क्स थे, लेकिन यहाँ पर वो CBS के लिए 8 मार्क्स है। तो अगर आपको CBS और नाइजर जाना है तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का SMS स्कोर होते हैं और किस तरह का आपको स्कोर करना है। तो ट्राई करेगा कि आप पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 10 स्कोर कर पाए, 10 या फिर 9 ऐसे इस हिसाब से, जिससे कि आपका ओवरऑल पर जो मार्क्स है वो भी अच्छे बनेंगे और आपका जो है मिनिमम कट ऑफ स्कोर भी क्लियर हो जाएगा और आपका परसेंटाइल भी अच्छा आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये चीज़ ये कट ऑफ्स का देख सकते हैं, ये पिछले साल का था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप पढ़ाई करते रहिए, जितना भी समय आपके पास बचा है आप अपना जी जान लगा दीजिए, साम दाम दंड भेद से आप जो है प्रिपरेशन कर दीजिए, क्योंकि ये कुछ ही समय आपके लिए आपको बस करना है। उसके बाद अगर आपका मेहनत रंग लाई, अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत किया तो आप जो है सितंबर तक आप नाइजर में आप मिलेंगे,
नाइजर में आप आ जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा और आप हमसे मिल भी सकते हैं। तो इसीलिए आप नाइजर CBS अगर आपको जाना है तो आप मेहनत करिए, और जो है इस बात मैंने जो आपको बताया इस बात का ध्यान रखिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और मम्मी पापा के साथ समय थोड़ा स्पेंड कीजिएगा और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।